We made a crazy plan to drive almost 2000 kilometers, and it took us almost 35 hours of driving the journey across the southeast coast to Bangalore from Calcutta. Yes, we did it at the end, and we would be sharing on this video, what was the overall fuel cost. पेट्रोल का प्राइस चेंज होता है बॉर्डर में, so all inclusive we'll be sharing our stay, हम कहाँ पे रुके हैं. Basically we stayed one night at Vijayawada, only one stop, and the food that the kind of varieties we had on the highway, and we'll be suggesting where all you can see find good restaurants and everything. Toll charges, how much it cost us, the routes that you can take, and how much time it takes, road conditions, which places roads are pretty bad, and everything else, and our overall journey experience, how it has been driving across from Calcutta till Odisha as well, from Odisha to Andhra, how the roads are, how the foods are, how it changes from places to places, and NH also, roads are bad and good in some places. That also we will be sharing. Food also, what are the type of food you can expect in different states while traveling, that also. So stay tuned. रात के 9 बजे हैं और हम लोगों का प्लान है अभी कोलकाता से विल ट्रैवल बैक टू बैंगलोर. ऑल ऑफ अ सडन प्लान था, मैं आपको बताता हूँ सारा डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो हम लोगों ने कर लिया फटाफट डिनर, क्योंकि हमको जल्दी निकलना था. प्लान हो गया है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर इन बिटवीन. इन द नाइट ऑल्सो ड्यूरिंग द डे टाइम विल टेक लेस ब्रेक, एंड our target is to reach Vijayawada. तो अभी हमने खाना वाना ख़त्म कर लिया. वी आर फिलिंग दी टैंक, तो देन विल नॉन स्टॉप ड्राइव करेंगे. और रात का टाइम है, सो माई वाइफ एंड माई सन विल बी स्लीपिंग. आई विल बी ड्राइविंग. सो इट्स ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर हमको ट्रैवल करना है टुडे इटसेल्फ. एंड अभी द होल नाइट आई विल बी ड्राइविंग. विल बी क्रॉसिंग खड़गपुर तक तो रोड बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद भी अच्छा रहता है, बालेश्वर के बाद थोड़ा ख़राब होता है. सो नाइट टाइम में आई विल बी ड्राइविंग एज मच एज आई कैन. ऑलमोस्ट जलेश्वर तक रोड बहुत अच्छा रहेगा. सो नाइट में फुल ड्राइव करके विल क्रॉस रीच भुवनेश्वर एज सुन एज वी कैन इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग इटसेल्फ. सो गुड नाइट फॉर नाउ. सो गुड मॉर्निंग. रेनिंग मॉर्निंग, सुबह का अराउंड 6:30 है. हम उड़ीसा में पहुंच चुके हैं. बीच में मैं भी गाड़ी थोड़ा रख के आई, टू का 10 मिनट्स नैप. द एंटायर नाइट आई हैव बीन ड्राइविंग. सो आई थिंक आगे जाके थोड़ा रुक के कहीं पे विल टेक अ टी ब्रेक और सम स्नैक्स. रात का ड्राइविंग अच्छा था, बट आगे जाकर बताता हूँ ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, रोड वगैरह. आई विल टॉक ऑन द वे, बट अभी के लिए लेट मी स्टार्ट ड्राइविंग. माई किड्स एंड माई वाइफ आर स्टिल स्लीपिंग, सो लेट्स कंटिन्यू. इट्स नाउ that is improving as we are driving through, and भुवनेश्वर से थोड़ा पहले हमने एक जगह पे रुक के थोड़ा स्नैक्स किया, and it was much needed. We wanted to give our vehicle little rest as well. तो टी ब्रेक हो गया, नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का कर लिया हमने, क्योंकि कंटिन्यूस ड्राइव करने के बाद you also feel a little tired, you need a little break as well. So around 7:30 we had reached near Bhubaneswar. Now our target is to reach Berhampur as quickly possible. So दोस्तों, after the snacks we have started again. अभी ये स्ट्रेच जो रहेगा यहाँ पे, ये आपका बाणापुर, भगवती बाणापुर और बालूगांव आएगा, हरिचंदनपुर आएगा, और ये पूरा स्ट्रेच आपका छोटे छोटे विलेजेस रहेंगे बीच में, और पूरा जो रेंज है माउंटेन फॉरेस्ट के बीच में ये हाईवे निकल के जाता है. तो काफ़ी अच्छा है ड्राइविंग. यहाँ पे आपको इतनी ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, बीच बीच में ट्रक्स रहेंगी बहुत सारी, और यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते, तो यू हैव टू बी कॉशियस एज वेल. कहीं से भी विदाउट इंडिकेटर लोग टर्न लेते हैं. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन, मतलब बाइक्स ज़्यादा लोग चलाते हैं, ऑटोज़ ज़्यादा चलता है वो हाईवे पे कंपेयर टू कार्स लाइक यू सी इन दी सदर्न साइड. सो वी क्रॉस चिलिका
बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड था वो जो स्ट्रेच था। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एज वेल। सो काफ़ी सुंदर स्ट्रेच था, हमने क्रॉस कर लिया। अभी वी आर नियरिंग टुवर्ड्स बरहमपुर। हमारा प्लान है कि बरहमपुर में हम एज वी आर क्रॉसिंग द टोल गेट, एज यू नो, हमारा प्लान ये है कि बरहमपुर में हम आगे थोड़ा कहीं रुक के विल हैव अ हेवी ब्रेकफास्ट और उसके बाद विल स्टार्ट आवर जर्नी नॉन स्टॉप। वी हैव क्रॉस्ड वेरी गुड डिस्टेंस सो फार। सो अभी तक हमारा अच्छा रहा है, तो अभी से हम आराम से रिलैक्स होके चिल करके चलाएंगे। जस्ट आफ्टर द बरहमपुर सिटी देयर इज अ नाइस टिफिन सेंटर। वहाँ से हमने काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, इडली और पूरी उपमा, डोसा। आप देखिए यहाँ का जो डोसा बनता है उसका तरीका, मसाला जो यूज़ करते हैं काफ़ी बढ़िया रहता है। वो पहले ऑनियन वगैरह डालते हैं, ऑनियन, कैरेट, उसके बाद मसाला दे के देन दे प्रिपेयर इट, और उसके साथ चटनी और सब्जी भी देते हैं। साउथ साइड में सांभर देते हैं, यहाँ पे आपको चटनी 2 तरह के मिलते हैं और उसके साथ सब्जी भी मिल जाता है, आलू मटर का सब्जी। और ये जो मसाला रहता है बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी इसका यूनिक रहता है। इसमें बीट वगैरह भी रहता है, बीट रूट, पोटैटो, और सारे को अच्छे से फ्राई करके देते हैं। और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी रहता है। वी हैड ऑर्डर 2 डोसा, 1 डोसा इज़ 40 रुपीज़, मसाला डोसा। और if you see the kind of masala and everything they are using, the size of dosa is also so the price is pretty decent, I would say, for the items that you would get. Even the puri upma that we had ordered also, it was also decent price, 30 rupees per plate, which is good enough for 1 person. So हमारा ये प्लान है कि हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हेवी ब्रेकफास्ट, क्योंकि आगे फिर we do not want to stop here and there, many breaks we do not want to take. So ब्रेकफास्ट कर लेंगे, कुछ चीज़ें हम पैक भी कर लेंगे जो कि हम बैठ के भी खा सकते हैं। So sweets and little bit of maybe idli will carry for our son, जो कि easy रहता है फीड करने के लिए और हेल्दी भी रहता है। तो that's the plan, we will have a breakfast and we will pack something. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये लेफ्ट साइड में पड़ता है व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता। अगर बरहमपुर, वंस यू क्रॉस बरहमपुर ऑन द वे जस्ट अनदर 1 or 2 किलोमीटर फ्रॉम बरहमपुर टाउन जो होता है, उससे आगे हाईवे पे ही लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो यू कैन स्टॉप बाय इफ यू वांट टू हैव अ ब्रेकफास्ट, नाइस ब्रेकफास्ट हियर। प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। वी मस्ट से ऑल द थिंग्स दैट वी ट्राइड हियर, इट टेस्ट वाज वेरी गुड। हम स्वीट्स वगैरह, उसी के बगल में स्वीट मिलता है, तो वी आर टेकिंग सम स्वीट्स एज वेल, छेना पोड़ा, छेना गाजा। So now we're done with the breakfast, a very nice breakfast we had, and let me talk about, as we are going to drive through non-stop, let me talk about the the experience that I had so far. So कोलकाता से भुवनेश्वर तक हम जो पहुंचे, it was hassle free। रात में काफ़ी मैंने अच्छे से चला लिया। हाँ, बट आई मस्ट से आफ्टर जलेश्वर you have quite a lot of patchy road, काफ़ी कंस्ट्रक्शंस चल रहा है, एंड टिल जलेश्वर, टिल भद्रक के बाद थोड़ा दूर तक द रोड्स आर प्रीटी बैड। बालेश्वर में भी काफ़ी रोड खराब थे, तो that is expected। और बहुत जगह पे स्पीड ब्रेकर्स है, so you will not be able to drive, and especially in the night you will not get to know, so it's very risky as well। so वो एक फैक्टर था। और जगह जगह पे there are cameras as well, और लोग बोलते हैं कि चालान वगैरह ज़्यादा कटता है, तो that's why it is, I mean I was not driving that fast as well, night time था, तो was little cautious। so कोलकाता से अब निकलते हैं तो खड़गपुर, ये सब हावड़ा, ये जब क्रॉस करते हैं, ये रोड तो बहुत अच्छा रहता है। कोलाघाट, उस टाइम पे तो रोड काफ़ी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है आपको। बट बढ़िया, वंस यू एंटर उड़ीसा बॉर्डर, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। तो एग्जैक्ट मैप में आपको बता देता हूँ, कोलकाता से अगर आप निकलते हैं, हावड़ा जो मेन पॉइंट है, वहाँ से आपको फिर NH16 ही पकड़ना होता है। NH16 जो है दैट इज़ द एंटायर स्ट्रेच ऑफ, जो बोलते हैं कोलकाता टू चेन्नई वाला NH। तो उसमें हावड़ा के बाद आपको धूलागोड़ी पड़ता है, पांचला पड़ता है, जो आपको क्रॉस करके, इन बंगाल आई एम टॉकिंग अबाउट, उलूबेरिया पड़ता है, बागनान, उसके बाद कोलाघाट जो है, कोलाघाट ब्रिज तो एवरीबडी नोज इट, इट इज़ क्वाइट फेमस। रातुलिया, ये सारा कुछ क्रॉस करके देन आप खतरंगा, ये सारा कुछ क्रॉस करके NH60 में ही आप फिर बेल्दा, ये सारा कुछ क्रॉस करके आप जलेश्वर टच करते हैं। जलेश्वर जो आपका है उड़ीसा बंगाल का बॉर्डर है।
सो एग्जैक्ट डिस्टेंस था ऑन अराउंड 450 किलोमीटर टू भुवनेश्वर, और हमको ऑलमोस्ट 8 या 9 टोल गेट्स हमने क्रॉस किया। अराउंड 900 रुपीज़, 870 टू 900 रुपीज़ हमने टोल चार्जेस दिए हैं, जो कि खर्च हुआ है। और ऑलमोस्ट मेरे को 9 से 10 घंटा लग गया, बिकॉज रात को मैं इतना ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहा था, और इट वाज रेनिंग समवेयर एज वेल। तो भुवनेश्वर तक तो हैसल फ्री था नॉन स्टॉप, क्योंकि रात का टाइम था। और रात के टाइम में एक चीज़ मैंने ये बोला था, जैसे कि यू विल हैव लेस कार एंड ट्रैफिक, ट्रक्स रहते हैं ओबियसली, बट यू विल नॉट हैव ट्रैफिक लाइक यू हैव इन द डे टाइम। और डे टाइम और एक चीज़ है कि उड़ीसा में जैसे आप देखते हैं कि कहीं से भी गाड़ी आ जाता है, कहीं से भी पैसेंजर व्हीकल्स और आपके ऑटोज वगैरह, तो रात में दोज थिंग्स यू विल नॉट हैव टू फेस इट। भुवनेश्वर के बाद हमने थोड़ा, उससे पहले हल्का सा पहले हमने थोड़ा ब्रेक लिया था, टी ब्रेक, टी स्नैक्स लिया था। भुवनेश्वर से बरहमपुर आपका ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर पड़ता है, अराउंड 3.5 हमको टाइम लगा। सो 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक हम पहुंच गए थे बरहमपुर। और टिल बरहमपुर वी हैड टू पे अराउंड 300 रुपीज़ सो फार टोल चार्जेस। सो एट द एंड जब हम पहुंचेंगे मैं सारा कुछ बताऊंगा, बट सो फार आई एम हाउ मच आई एम स्पेंडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो बरहमपुर, भुवनेश्वर से बरहमपुर तक का जो रोड है दैट इज़ गुड, 3 लेन है, सो यू कैन ड्राइव हैसल-फ्री। So like I told you, हम लोगों का जो प्लान था, we were pretty much able to achieve it so far. I am pretty used to staying awake at night, so I was able to drive at night. So अगर किसी को comfortable नहीं है, then you can choose a daytime plan. मेरा प्लान यही था कि to cover as maximum distance as we can during the night time, जहाँ पे weather ठंडा रहता है और ट्रैफिक कम होता है, less load on the इंजन। सो भुवनेश्वर तक जैसे मैंने बोला 450 अराउंड था, 9 घंटा करीबन लगा। बरहमपुर तक ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर अगर कोलकाता से देखते हैं 620 ऑलमोस्ट हमको 12 घंटा लग गया विद ब्रेक्स एंड ऑल। और इन टर्म्स ऑफ ढाबाज एंड फूड आइटम्स, फूड ईटरीज, रेस्टोरेंट्स, nothing much on the road, couldn't find much options on highway dhabas, but it is expected. I was driving at night, so दिन में I won't be able to tell you. जैसे कि और एक एक्सपीरियंस था आफ्टर जलेश्वर, विच इज़ द बॉर्डर लास्ट टाउन ऑफ उड़ीसा बिफोर टचिंग द उड़ीसा स्टेट। रोड कंडीशंस जैसे मैंने बताया, यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस, वो रोड थोड़ा ख़राब है, जगह जगह डाइवर्शंस हैं हियर एंड देयर। आपके जानुगंज, सोरो, इसके पास भी डाइवर्शन है, जामुझाड़ी, उसके पास भी डाइवर्शन थे। भरदक से पहले थोड़ा बहुत जगह पे भी काम चल रहा था। So that is about the experience, I mean, so far that I had, and जो भी मेरे को पता था, information पता था, I thought of sharing it with you, which will be helpful. तो बात करते हैं अगर कोलकाता टू भुवनेश्वर, how it started. So what do a IT couple they'll do from Bangalore, considering they had they have already pubs and clubs, restaurants, ये सब चीज़ तो होता ही है। तो just to make it little different, we thought we could have definitely gone by train or flight, but we decided let's go by driving almost 2000 kilometer. It is not a small thing to do. I mean, just to imagine and do it. Almost 35 hours it is gonna take for us to drive. So it's gonna take 2 days for us to do it. So अभी तक so far it has been so far good. और कुछ मैं आपको ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ, सो दैट व्हाट ऑल यू कैन डू बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी। आप अपना, एज वी आर नियरिंग दी टोल गेट, वन मोर टोल गेट, यू हैव टू चेक योर फ्यूल, ऑलवेज मेक श्योर योर टैंक इज फुल। टायर प्रेशर हमेशा अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू ड्राइव फॉर लॉन्ग आवर्स। fill as much bottle of water bottles you can carry. We had carried almost 10 to 20 liters of water bottle, considering you have a small kid. सारा सामान आप मेक श्योर कीजिए डिक्की में आप भर देते हैं। पैक विथ a lot of biscuits, dry fruits and chips on the go. Make sure it is all healthy. You carry juices as well, because dehydration का बहुत ज़्यादा चांस भी रहता है। You might not be able to stop anywhere for lunch or dinner because हाईवेज में कोई चीज़ का आपको गारंटी नहीं होता, रेस्टोरेंट मिले नहीं मिले। डाउनलोड एज मेनी एज ऑफलाइन सॉन्ग्स, कहीं नेट मिले नहीं मिले, ऑफलाइन मैप भी आप डाउनलोड करके रखिए। कैरी अ टायर इन्फ्लेटर, हाईवेज में जा रहे हैं कहीं कोई पंक्चर वंक्चर का डर रहता है, तो एटलीस्ट विद द टायर ट्यूबलेस
tires that we have nowadays, you can fill it again and then drive for at least 50 to 100 kilometers again. और जितने भी एसेंशियल चीज़ें हैं बच्चों के डायपर्स वगैरह, ऑल दिस थिंग्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलवेज कैरी. ड्राइविंग पेपर्स सारे कैरी कीजिए. एज वे नियरिंग टोल गेट, फास्टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डू मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड फास्टैग रिचार्ज ऑलरेडी, एंड वो हमेशा रिचार्ज करके रखिए आप. और आपके जो एक्स्ट्रा टायर जो है डिक्की में रहता है, उसको भी आप अपना टायर भर के उसमें रखिए, फिल करके. यू नेवर नो, कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए आपको. ऑलवेज मेक श्योर यू हैव कपल ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स टाइम ऑन योर हैंड, बिकॉज कभी भी आप अगर फॉर एग्जांपल 10 घंटे का प्लान करते हैं, इट ऑलवेज हैपेंस कि वो 10 घंटा आपका 11 या 12 घंटा हो ही जाता है. सो ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा आवर्स. अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए. अगर आपको कहीं जाना है 10 बजे, तो मेक श्योर कि 8, साढ़े 8, 9 बजे आप स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू. स्पेशली ये लॉन्ग जर्नी में आप जाते हैं जो, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो रहेगा. और हमेशा मेक श्योर कीजिए यू कैरी योर फर्स्ट एड किट एज वेल. पता नहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ ज़रूरत पड़ेगा. मेडिसिन वगैरह हमेशा कैरी कीजिए. अगर बच्चा आपके साथ हमेशा चल रहा है तो कार चार्जर रख सकते हैं तो रख लीजिए. And always make sure you're carrying extra walking shoes and chappals. Toiletries, clothes तो obviously you will be carrying. Comfort के लिए अगर पिलो वगैरह कैरी कर सकें एक्स्ट्रा, बच्चे भी साथ में जा रहे हैं तो it is always helpful. And earphones, plugs you can carry. कार चार्जर वगैरह साथ में आप कैरी कर सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कैश हमेशा कैरी कीजिए. कोई जगह पे ऐसा होता है, ऑफ कोर्स नाउ डेज एवरीवेयर इट इज़ UPI, लेकिन कैश इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. कोई छोटे होटल्स पड़ जाते हैं, रेस्टोरेंट पड़ जाते हैं हाईवेज पे, उनके पास वो सब नहीं होता है, कहीं पे नेट काम नहीं करता है. ऑलवेज एंड और एक चीज़ जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ योर डैश कैम यू कैरी पेपर स्प्रे. क्या होता है कि यू नेवर नो, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप पेपर स्प्रे कुछ तो हैंडी रखिए अपने पास. सैनिटाइजर ऑफ कोर्स, दीज आर ऑल बेसिक स्टफ दैट यू हैव टू कैरी. फार्मास्यूटिकल, जैसे मैंने बोला था, मेडिसिन, ड्रग्स यू शुड कैरी. सनग्लासेस रखिए धूप के टाइम पे. दिन में जैसे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी धूप है. कोलकाता से भुवनेश्वर तक का वेदर कोल्ड था, इट वॉज क्लाउडी, but yeah, it can change suddenly for you because you'll be crossing 3 to 4 states, right? So in terms of driving, अगर ड्राइवर की तरफ से मैं बोलूँ, मैं एज अ ड्राइवर अपना रूट हमेशा वेल इन एडवांस प्लान कीजिए. अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो था, ये एक ही हाईवे है तो इट इज़ ऑल राइट. कहीं पे हो सकता है आप कोई जगह पे जा रहे हैं, आपको बहुत 3-4 रूट रहे हैं, सिंगल रोड रहे, बहुत सारे कहीं पे डाइवर्सन टर्न्स हो, तो प्लान योर राउट वेल इन एडवांस. मॉनिटर वेदर कंडीशंस. फॉर एग्जांपल आप पहाड़ी पे जा रहे हैं, रेनी सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं, वेदर कंडीशन ध्यान में रखिए. व्हीकल हमेशा मेंटेनेंस करके ही निकलिए. कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जैसे 3-4,000 किलोमीटर का जा रहे हैं, अगर आपके आजकल तो सारे व्हीकल में क्रूज कंट्रोल रहता है, तो यू कैन यूज़ दैट टू रिड्यूस फैट. अगर लॉन्गर पीरियड आप ड्राइव कर रहे हैं, एंड बेसिक चीज़ें जो है, सीट, मिरर्स, ये सब तो एडजस्ट करते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से. और एक चीज़ है जो मैंने रात में चला के जो चीज़ मैंने फील किया, प्लेंटी ऑफ स्लीप. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ड्राइविंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू बिफोर दैट यू टेक अ वेरी गुड स्लीप. और चला के जब जा रहे हैं, बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि क्या होता है, आप खाना खाते हैं, बैठते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव अ फूड, एंड उसके बाद थोड़ा डल तो रहता ही है. सो यू ड्रिंक एज मच एज कैन, ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन मत हुई. हाईवेज पे चला रहे हैं अचानक से, स्पेशली जैसे कोई जैसे उड़ीसा में ऐसा था कि बहुत सारे रॉन्ग साइड में आ जाते थे, रॉन्ग साइडर्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. पॉट होल्स बहुत जगह पे थे वो एरिया में. हाईवेज which is not expected, right, but it will be there in some places, so distractions हमेशा नहीं होना है. So अगर मैं अपनी व्हीकल की बात करूँ, काइगर has I mean surprisingly did very well. I did drive average of 190 to 100 किलोमीटर के स्पीड पे for almost full night and day time पे, and it is giving me a good mileage around 16 to 17 so far अभी तक मेरे को दे रही है, which is good, which is what I was expecting हाईवे में तेज. तो
सो कमिंग बैक टू द रूट, ये पूरा रूट विजयवाड़ा तक NH16 का रहता है, जो बहुत अच्छा रहेगा। ये इसके बाद हम बरहमपुर के बाद जो मेन सिटी जो यू विल क्रॉस, आप साइड से ही निकल जाएंगे, बट दैट इज़ वाइजैग। इच्छापुरम विजयनगरम के बाद मेन जो बड़ा सिटी रहेगा वो विशाखापट्टनम, वाइजैग जिसको कहते हैं, दैट यू हैव टू क्रॉस। और उसके बाद फिर देन यू हैव राजमंड्री नेक्स्ट। राजमंड्री, उससे पहले काकीनाडा, वो तो साइड में ही रहेगा, बट रूट आई मस्ट से इज़ प्रीटी गुड। उसके बाद से आपको इतना ट्रैफिक नहीं है, हैसल फ्री ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, बट वेदर विल बी लिटिल हॉट, आंध्र साइड में रहता ही है कोस्टल एरिया, बट या द रोड विल बी प्रीटी गुड। हाँ, ये जो स्ट्रेच है पूरा बेंगलोर से लेके कलकत्ता या कलकत्ता से बेंगलोर आप बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रेच में बहुत सारे स्टॉप्स हैं। मतलब साइड में आपको पड़ेंगे इतने अच्छे अच्छे फेमस जगह जो आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग प्लान कर रहे हैं, कहीं पे रुक रुक के जाने का प्लान कर रहे हैं, तो देयर लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन विजिट ऑन द वे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकाटा से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम किए हैं, तो कलकत्ता के आसपास काफ़ी सारे बीचेस हैं, बहुत सारे, मंदारमणि बीच, दीघा बीच, उदयपुर सी बीच जो काफ़ी फेमस है, चांदीपुर जो कि काफ़ी फेमस है, जुबली पार्क जमशेदपुर में वो काफ़ी फेमस है, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ जाएगा आपको। तो कलकत्ता में आप कलकत्ता सिटी ही घूम सकते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है, उसमें काफ़ी सारा चीज़ देखने के लिए। उसके बाद देन यू कम टू उड़ीसा। उड़ीसा में आपको बहुत सारा जगह विजिट कर सकते हैं, भुवनेश्वर टेम्पल सिटी जिसको कहते हैं। आपका पूरी हो गया फेमस सा, भुवनेश्वर में धौलिस्तान थी तो लिंगराज टेम्पल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जूलॉजिकल पार्क भी है, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद कोणार्क पुरी तो आपको पता ही है, उसके बाद चिलिका लेक, बहुत सारा चीज़ है ऑन द वे विज़िट करने के लिए व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू उड़ीसा। देन बरहमपुर के आसपास गोपालपुर बीच, सी बीच काफ़ी फेमस है। उसके बाद देन आंध्रा में आपका विशाखापट्टनम, वाइजैग में आपको कैलाशगिरी काफ़ी फेमस है, अరకు वैली फेमस है, विशाखापट्टनम सिटी इज़ क्वाइट फेमस, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। फिर आपका आ जाता है राजमंड्री। राजमंड्री के आसपास भी काफ़ी जगह है घूमने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। As it is afternoon now, we're thinking we'll have lunch somewhere, we'll stop by nearby. ज़्यादा ऑप्शन नहीं था तो यहाँ पे हम रुके हैं, छोटा सा है रेस्टोरेंट ये। अभी 3 बज रहा है, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम अभी रुके हैं यहाँ पे, एक टी टाइम करके ऑन द वे है हाईवे पे, तो यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे आंध्रा मील्स मिलता है, तो विल हैव दैट एंड देन विल स्टार्ट। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ ऑप्शंस वी डिडंट फाइंड, जो था वी हैड टू एडजस्ट विद इट। टिपिकल आंध्रा मील्स जैसे एक्सपेक्टेड था वही था। और हम काफ़ी दूर से ड्राइव कर रहे थे, हमको अच्छे कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं था उस टाइम पे, फॉर वट एवर द रीज़न। सो ये जब हमको दिखाई दिया तो देन इट वाज ऑलरेडी 3 o'clock। सो मील्स दिए, मील्स के साथ करी, चटनी, फ्राइज़ एक साथ में दिया उन्होंने, और पापड़। वी हैड अ वेरी नाइस लंच। जो भी खाना था इट वाज हेल्दी। आंध्रा फूड में ये चीज़ रहता है कि the curries and everything that they provide is very healthy and very nice. As we are crossing, you can see nice Vivekanand statue is there. बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, हमने लंच फिनिश कर दिया है और हमने एक जगह पे आंध्रा थाली खाया, काफ़ी अच्छा था। हालांकि थोड़ा लेट हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock, तो कुछ आइटम्स ख़त्म हो गए थे, बट थाली वॉज गुड। द टेस्ट ऑफ द फूड वॉज टिपिकल आंध्रा फूड जैसे रहता है वैसा ही था, एंड वी एंजॉयड इट। अभी लेट में जितना एक्सपेक्ट कर सकते उतना ही था। तो ऑल इन ऑल आई वुड से, लुकिंग एट द टाइम एंड एवरीथिंग, इट वाज अ गुड मील दैट वी हैड थ्रू थाली, एंड द प्राइस वाज 100 रुपीज़ विच इज़ वर्थ इट। सो अभी लंच कर लिया है। विजयवाड़ा इज़ अनदर 200 किलोमीटर और 3.5 hours लगेगा, तो लेट्स गो। So by the time we reach, it will be around maybe 7:30. तो चलते हैं। So अच्छा लंच के बाद we are cruising along, थोड़ा हल्का हल्का because of the AC, I'm feeling little drowsy as well. So एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप जब long hours when you're driving, basically it is the level of fatigue is directly related to time and conditions. आप 8 घंटा अच्छा रोड है,
वेदर अच्छा है उसमें आप 8 घंटा आराम से चला सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इट इज़ रेनिंग अ लॉट, रोड ख़राब है, उसमें 8 घंटा चलाना मतलब इट इज़ फुल ऑफ टायर्डनेस एंड फटीग, यू कैन ईजिली गेट टायर्ड क्विकली। So let me share some of the tips that I can think of, when if you're planning to drive for longer hours, क्या हेल्प हो सकता है। तो एक चीज़, तो पहला चीज़ है कि हैव अ सेकंड ड्राइवर इफ़ 2 people कैन ड्राइव, और व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, अगर सेकंड जो बंदा आपके साथ, बंदा जो भी है, इफ़ दैट पर्सन कैन ड्राइव देन नथिंग लाइक इट, so that you can take a break few hours and relax, and maybe if you want to take a nap and drive again as we are crossing through a nice road. द अदर पॉइंट, जैसे मैं पहले भी बोला था कि गुड नाइट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रात में ड्राइव करें, दिन में सो जाइए। द मेन पॉइंट इज़ जितना आप सो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, यू विल बी फ्रेश एंड एक्टिव। यू कैन टेक लॉट ऑफ ब्रेक्स। अगर आप यूज टू नहीं है फीलिंग टायर्ड, टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, योर व्हीकल शुड बी इन अ गुड कंडीशन, गुड रनिंग कंडीशंस विथ ऑल द टायर्स, एवरीथिंग, मशीन, because that also takes a toll on your body if the vehicle is not running well. प्लान करें अपना ट्रैवल, देखिए ट्रैफिक वगैरह कैसा रहता है, मॉर्निंग में ट्रैवल करते हो अच्छा है या नाइट में, ऑल दैट थिंग यू कैन प्लान। और लंबा टाइम जा रहे हैं तो कॉफ़ी वगैरह भी हेल्प करता है, ड्रिंक्स, कॉफ़ी, ऑल दोज थिंग्स हेल्प। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने जैसे बोला था, स्लीप से रिलेटेड है। आप अपना लिमिट हमेशा याद रखिए। अगर आपको देख रहे हैं कि यू आर नॉडिंग ऑफ, यू आर फीलिंग ड्राउसी, तो बेटर यू स्लीप, गाड़ी में सो जाइए, नहीं तो नज़दीक में कहीं लॉज वगैरह में रुक के सो जाइए, टेक अ नाइट स्लीप और डे स्लीप। इट्स ऑलवेज बेटर रीचिंग लेट टू द डेस्टिनेशन रादर दैन ड्राउसी हो जाना, कहीं पे डिवाइडर पे ठोकना या रीप पे क्रैश करना। सो स्लीप जो है वो डिप्राइव होके आप अगर चलाते हैं, इट इज़ एज डेंजरस एज ड्रिंक एंड ड्राइव। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए। एंड आई थिंक दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज वी आर डिस्कसिंग दिस। वी आर नियरिंग नाउ राजमंड्री। राजमंड्री के बाद फिर एल्लुरु के बाद फिर आपका विजयवाड़ा आ जाएगा, क्योंकि राजमंड्री जो है मेन बड़ा सिटी है बिफोर यू क्रॉस रीच विजयवाड़ा है। उसके बाद एल्लुरु है, and Eluru, then you have your Vijayawada. Another 180-190 and we'll be reaching in Vijayawada. So to sum it up, one thing I can say is altogether so far we have crossed almost touched 3 states, West Bengal, Odisha और Andhra Pradesh, और almost हमने क्रॉस किया है 1300 स्क्वायर किलोमीटर, एंड टोल चार्जेस अराउंड 2500 या 2600 के करीब खर्च हुआ है। एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और अभी तक हमने ऑलमोस्ट 80 लीटर पेट्रोल यूज़ किया है। माइलेज हमारा ओवरऑल रहा है 16 अराउंड। सो उड़ीसा में पेट्रोल का प्राइस था ऑलमोस्ट एज इट इज़ इक्वल टू कर्नाटका, विच इज़ 102 प्लस 50 और 80 समथिंग। आंध्रा में प्राइस इज़ प्रीटी हाई, इट इज़ 110 अराउंड। सो बेसिस दैट हमारा अभी तक 8200-300 के करीब पेट्रोल में खर्च हुआ है, और टोल चार्जेस 2500, और होटल्स वगैरह में ब्रेकफास्ट हमने ऑल टुगेदर मुझे लग रहा है 200-300 रुपीज़ में हमारा ब्रेकफास्ट लंच हो गया होगा। सो नाउ एज वी डिस्कसिंग वी आर नियरिंग विजयवाड़ा सिटी के अंदर घुस रहे हैं। होटल हमने बुक कर दिया है। आज का दिन ओवरऑल काफ़ी टायरिंग था, बट वी एंजॉयड द ड्राइव, एंड as we discussing, this is the last toll that we're going to cross before tonight, and ओवरऑल ठीक ठाक था जर्नी। हम लोग स्नैक्स वगैरह कैरी कर रहे थे, तो इट हेल्प द लॉस, एंड सो ऑल आई कैन से इज नाउ वी गोइंग टू द होटल रूम. We have already booked it prior to our visit, so for now all I can say is it was nice drive, and with a lot of experiences and a lot of fun. So stay in touch. Tomorrow I'll be talking about how our drive will be for Bangalore from Vijayawada. Thinking we'll start early tomorrow, so I'll talk about all the experiences, starting from the hotel stay to
कहाँ पे हम रुकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कहाँ करते हैं, सारा कुछ बात करेंगे. सो स्टे इन टच, टेक केयर, गुड नाइट.